Okay, good morning student. Once again welcome to our chemistry first lecture and our topic is matter in our surroundings. Okay, so any student know it, what is the meaning of the matter? सबसे पहले आपको को ये क्लैरिफाई होना चाहिए व्हाट इज द मैटर. तो मैटर आपने मुझे जहां तक याद है कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा. मैटर मतलब क्या है? एनीथिंग सब्सटेंस which occupies space, mass and area that is known as the matter. Matter मतलब क्या आपका कोई सा भी ऐसा चीज जो कि आपका मास को ऑक्यूपाई करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं. ठीक है. तो मैटर में सबसे जैसे अगर मैं आपको डिस्कस करूं, मैटर मतलब हिंदी में पदार्थ. जैसे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भगवान, जो हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान भी आपका क्या 5 तत्वों से बना है ना हमारे पास. भगवान मतलब क्या होता है बताइए? भ से क्या होता है? भूमि, ग से गगन, व से वायु और अ से अग्नि वाला है और न से नील. तो भगवान भी हमारे 5 तत्व से बने हैं. तो वही हमारे 5 तत्व से जो मिलके बना उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ. वो आपका क्लैरिफाई होना चाहिए. वैसे मैटर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है मैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एनीथिंग सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड एरिया that is known as the matter, and matter can be classified according to the two property basis. First one is the physical property and the second one is the chemical property. ये आप फ्लो चार्ट अपने माइंड में बैठाइए. जो मैटर है, मैटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे है और एक आपका केमिकल प्रॉपर्टी. अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? जैसे अगर केमिकल चेंज अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मेरा क्या बर्निंग ऑफ पेपर क्या? इट्स एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल और केमिकल. तो आपका जो बर्निंग ऑफ पेपर क्या आपका केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज क्या होगा आपका? मेल्टिंग ऑफ आइस होगा. जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर में. बट मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बनाया है तो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज उसे बोलते हैं जो कि आपका क्या होता है टेम्पररी चेंज होता है, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं. और जो आपका रिवर्सिबल है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? अगर मैंने आइस को निकाला जो कि सॉलिड फॉर्म में, अगर मैंने हाथ में पकड़ा तो वो क्या होगा? सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में. वंस अगेन लिक्विड को अगर मैं आइस को फ्रीजर, लिक्विड को मैंने फ्रीजर में डाल दिया वो सॉलिड के फॉर्म में, तो दैट इज अ रिवर्सिबल. और ये कितने देर के लिए रहता है? टेम्पररी के लिए. और इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, जिसके कारण ये सारा फिजिकल. जो फिजिकल में बताया जस्ट इसका अपोजिट है केमिकल. केमिकल जो होता है आपका परमानेंट. अगर मैं बच्चों पेपर को जलाता हूँ तो उसके बाद क्या पेपर को मैं रिवर्स कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता हूँ. पेपर को मैं जलाऊंगा तो ऐश के फॉर्म में होगा. तो ये हो गया केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज में आपका क्या होता है? आपका नया प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है. ओके. और उसके बाद ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है. तो बच्चों आपके माइंड में क्लैरिफाई होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल physical change is the reversible change, chemical change is the not reversible change. New substance is formed in the chemical change, no new substance is formed in the physical change. Physical change is the temporary change और chemical change is the permanent change. तो मेरे को जहां तक होप करता हूँ आपको क्लैरिफाई हो गया मैटर क्या है. Anything substance which occupies space, mass and area that is known as the matter. मैटर के दो हाथ है, एक आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक आपका केमिकल. फिजिकल और केमिकल के दोनों के भाइयों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया. अब फिजिकल के अंदर भी आपके कुछ फैमिलीज मेंबर है. फिजिकल को भी मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है. फिजिकल में आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दो नए और सब्सटेंस जुड़ गए हैं जिसका नाम है आपका प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज द बीईसी दैट इज स्टैंड फॉर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. उसके बाद आइए केमिकल की प्रॉपर्टी की बेसिस पे इसको हम लोग दो पार्ट में डिस्कस, 3 पार्ट में करेंगे. पहला है एलिमेंट, देन कंपाउंड एंड मिक्सचर. क्लैरिफाई इतना? तो देखिए ये है आपका फ्लो चार्ट. आप अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिए. मैटर के को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फिजिकल है एक आपका केमिकल. फिजिकल को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकंड वन इज द लिक्विड, थर्ड वन इज द गैस and fourth one is the plasma and fifth one is the BEC that is stand for Bose-Einstein condensate.
केमिकल, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो देखिए जहां तक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस करना है आपके जो नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर आ रहा है उसमें हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई हो गया होगा और आपको फ्लो चार्ट भी मालूम हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर मेरे पास क्या क्या हमारे पास है। पहला प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मेरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या है, काफी स्मॉल है। अगर इसको मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकता हूँ जो कि आप एक्टिविटी आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, अगर एक बीकर में मैंने कंटेन किया है आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो कि कलर क्या होता है आपका पिंक कलर है। अगर इसको वाटर में मैं डालूंगा तो क्या होगा, कलरलेस वाटर में डालूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका पिंक वापस पिंक में हो जाएगा। फिर वंस अगेन वाटर में डालूंगा तो वाटर डालने के बाद क्या होगा, वापस कलरलेस हो जाएगा। ठीक, इससे एक क्लैरिफाई होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर के पास में क्या है, स्पेस है हमारे पास। जैसे आपका अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बीकर के अंदर मैंने क्या किया, बीकर के अंदर मैंने एक शुगर को डाला, शुगर को अगर डाला उसके बाद मैंने क्या किया, इसको स्टिर किया, तो कुछ देर के बाद आपका शुगर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इससे ये क्लैरिफाई होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लैरिफाई। एंड द थर्ड पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कैसे मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। और इसको समझाने के लिए हमारा एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोल सकते हैं, डिफ्यूजन। इसको एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने क्या किया, अगर एक रूम है, रूम के कॉर्नर में इंसेंस स्टिक, जिसको हम लोग अगरबत्ती बोलते हैं, अगर उसको मैंने जलाया तो कुछ देर के बाद क्या होता है, एयर पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, आपके पूरे रूम में स्मेल आने लगता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन अगर आएगा तो बताना होगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इससे ये क्लैरिफाई होता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्लैरिफाई। एंड द लास्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड में होगा। क्या इसको मैं तोड़ पाऊंगा, नहीं तोड़ पाऊंगा। सबसे कम किस में होगा आपके पास, हमारे पास गैस में होगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपका 3 मार्क्स का डिस्कस किया। क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफाइन मैटर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर आपको याद रखना है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। एंड द सेकंड वन इज द particles of matter have the space between them. And the third one is the particles of matter are constantly moving and the particles of matter attract each other. इसमें एक नया टर्म आया है जिसका नाम है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने बताया, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो मैं होप भी करता हूं कि आपको फ्लो चार्ट क्लैरिफाई हो गया होगा। मैटर के टू हैंड्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। Physical property can be divided into 5 parts: solid, liquid, gas, plasma, BEC, that is stand for Bose-Einstein condensate। and इसके बाद है chemical में element, compound and mixture। मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस भी किया physical change and chemical change में क्या डिफरेंस है। physical change आपका रिवर्सिबल है, chemical change नॉट रिवर्सिबल है। physical change आपका टेम्पररी है, chemical change आपका परमानेंट है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, फिजिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। बाकी आपको मैंने यहाँ समझा दिया है, मैं होप भी करता हूँ आपको क्लैरिफाई होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।